हरे कृष्णा दीदी बोलो। हरे कृष्णा हरे दीदी कृष्ण दीदी बोलो। ओम अज्ञानतिमिरान्धः यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि न जीवामि तया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रभञ्जन्तं मनुमेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयता तर्वोऽपि नेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मदीय गुरुपाद उपाधि परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राज मणि श्रीमद् भागवतार्क मरीचि माला तदे रचेता ओम विष्णुपाद चंद्र श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणार बिंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भागवत में हमें बताया जा रहा है कि किस तरह से व्यास जी ने सारे ग्रंथ लिखे और लिखने के बाद उनके मन में खिन्नता रही, दुख रहा, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के निर्मल यश का गान नहीं किया और श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसका वर्णन नहीं कर पाए। तो हम लोग जो हम सब हैं, हम सब धीरे धीरे जैसे हम कृष्ण को समझते हैं और फिर हम कृष्ण का भजन करने लगते हैं। भजन करने के साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारी अभिलाषाएं जो हमारी हैं, हम समझते हैं कि अभिलाषाएं करना हमारी मूर्खता है। कैसे? इच्छा करने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हुई है वही जो राम रचे रखा। तो जब हमारी अच्छा, फिर कोई कहेगा इच्छाएं ही नहीं थी तो जन्म क्यों लिया? इच्छाएं हैं इसलिए जन्म ले रहे हैं, लेकिन अब कृष्ण की ओर मुड़ चले हैं तो इच्छाएं धीरे धीरे हमारी खत्म हो जाती हैं। जो जिसका भक्त होता है उसके अंदर वो गुण आने ही लगते हैं। कृष्ण के भक्त ज्ञानी तो हो ही जाते हैं, साथ साथ में विरक्त भी हो जाते हैं। तो कोई घर में रह रहा है या कोई संन्यास अवस्था में है अथवा कोई वानप्रस्थी है, उससे नीचे न गिरे। घर में रहते हुए भी बहुत अच्छा भजन हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। क्या समस्या है घर में रहते हुए? अरे वो मुझे नहीं करना देता, नहीं करने देती, नहीं। भजन करने वालों के लिए प्योरीफाइंग प्रोसेस शुरू होती है। जन्म जन्मांतर में जितने भी हमारे पास कांटे थे वो सब आने लगते हैं और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। हमेशा ध्यान रहे, कीचड़ से ही कमल उठेगा, गुलाब कांटों में ही खिलेगा। हम सोचे कि हम बिल्कुल शांति से भजन करते चले जाएं और सब हमारे सहायक होंगे, ऐसा नहीं है। हमारा सबसे पहला शत्रु तो हमारा मन ही है, जिसके अंदर काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह, ईर्ष्या है। वो कभी भी भजन नहीं कर सकते। कितनी कामनाएं भरी पड़ी है मनुष्यों के अंदर। अपनी इंद्रियों के तर्पण के लिए मनुष्य भजन करते हैं। मनोरामी है, देहारामी है, सुखभोगी है। वो धाम में भी जाएंगे तो वहाँ भी सोचेंगे कि किस प्रकार से मेरे मन को संतुष्टि मिले। मन को संतुष्टि नहीं मिली तो हृदय त्राही त्राही करता है, ये क्या हो गया। जहाँ भी जाएंगे जैसे भी, तो हमारे हृदय में यदि मद है, अभिमान है किसी भी चीज़ का, विद्या का, धन का, रूप का, यौवन का, और कोई भी बात का कि मैं बहुत अच्छी भागवत आयोजक करवा सकता हूँ, मैं बहुत लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ, मैं ये सब भी जिसके अंदर है वो उसके अंदर कृष्ण भक्ति तो नहीं है। ये तो ध्यान रखना, क्योंकि उसका सारा समय इन्हीं चीज़ों में जा रहा है। तो श्रीमद् भागवत में जितने भी चरित्र आए हैं, चाहे चित्रकेतु का हो, महाराज अम्बरीश का हो, ययाति का हो, शर्मिष्ठा का हो, वृषपर्वा का, कितने भी चरित्र आए हैं, पुरंजन उपाख्यान हो, जो कुछ भी, वो हमें क्या सिखलाते हैं?
तब तो भागवत पढ़ना सार्थक हुआ ना, कि हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही हमारे जीवन का मुख्य प्रयोजन है। कृष्ण की भक्ति में, फिर जब कृष्ण की भक्ति आती है तब हमारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो काम, क्रोध, अभी देखो यदि हमें क्रोध आ रहा है किसी भी स्थिति में, हमारे विरोधी इसलिए, तो समझो भक्ति नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। क्रोध हमें शांत करना होगा। काम, क्रोध, मद, अभिमान, लोभ, किसी प्रतिष्ठा का लोभ, धन का लोभ, ये सब हमारे अंदर है, तभी भी भक्ति नहीं है। और मोह, वही बेटा बेटी, धन, आसक्ति, ये सब, और ईर्ष्या, इसको तो ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही। तो ये सब छोड़ करके, तो देखिए वे भगवान श्री कृष्ण को भजते भजते जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो साधन अवस्था है, और जो हरे राम मंत्र वाला जो है वो साध्य अवस्था है। सुनिए ना, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, वो भी तो राधे राधे भजते हैं। तो कब हो जाएगा? अभी कृष्ण भक्ति पूरी तो कृष्ण की अलादनी शक्ति राधा जी है, उनका प्रकाश हमारे हृदय में कहाँ से होगा? हम कैसे समझेंगे कि निकुंज की लीलाएं क्या है? हम कैसे समझेंगे कि ब्रज में जो भक्ति है, जो 3 रूप में विशेष है, बांसुरी रस, सख्य रस और श्रृंगार रस, वो कहाँ से आएगी? तो हम जब मधुर रस में प्रवेश करते हैं, हम पढ़ भी लेंगे, सुन भी लेंगे, लेकिन हृदय में माधुर्य का प्रकाश ही नहीं हो रहा है हृदय में, क्योंकि बहुत सारी अभिलाषा है। एक तो देखो, खुद के इतनी सारी स्थितियाँ होती हैं, फिर धीरे धीरे हम शोक आते हैं, रोग आते हैं, इन सबसे भी तो लड़ना पड़ता है ना। इसलिए हर जगह से अपने मन को बंद करके, कि जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन में किस तरह से अपनी लीलाएं करी, किस तरह से राधे जी के आगे वो अपना सर्वहारा हो गए, आत्महारा हो गए थे। तो ये सब बातें हमें भजन करते करते आएंगी, एक साथ तो नहीं आ सकती हैं। तो भगवान जो है, जो राधे राधे जपते हैं, तो हम भी यदि राधे राधे जपेंगे तो इस भाव से जपेंगे कि जो हमारे नायक हैं, हमारे ईश्वर हैं, वो जिस भाव में, तो ये किशोरी जी हमारे ऊपर कृपा करें। तो अभी जो व्यास जी की खिन्नता है और श्रीमद् भागवत कितनी इम्पोर्टेंट है, इसमें आगे का श्लोक है, आज है 27वां श्लोक, 27वां नहीं, कौन सा श्लोक है? 24, कौन सा है? 29 का लास्ट वाला श्लोक, 31, 31, 29 पेज नंबर, श्लोक नंबर 20 है। ओके, अच्छा, 29-20 श्लोक। यहाँ कह रहे हैं, त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरेर्भजन् पक्वोऽथ प्रपत्ते ततो यदि यत्र को बा भद्रं भूतमृष्य किं को बार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। स्वधर्म, वर्णाश्रम धर्म, जो 4। इससे पहला श्लोक है दीदी, इससे भी पहला वाला 20 का पार्ट 1। ओके। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 5वां अध्याय, और इसमें श्लोक लिए इन्होंने 5 लिए, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, आप लोग अपना भागवत भी खोल सकते हैं, और जिनके पास भागवत का अनुवाद है प्रथम स्कंद का 5वां अध्याय खुल के ये 5 श्लोक उसमें भी देख सकते हैं। यहाँ बता रहे हैं, विचक्षणो अस्यार्हति वेदितुं विभोरनन्तपास्य निवृदितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनस्ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। यदि आप कहते हैं कि संपूर्ण चिन्मयी लीला का वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लोग चित अचित विचार के विषय में विचक्षण हैं, वे देहात्म भान से निवृत्त होकर क्रमशः गुरु कृपा से, क्रम से देखिए, चित विलास का दर्शन कर सकेंगे।
अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि आप, जब उन्होंने पहले बताया कि जड़ बुद्धि संपन्न लोगों का चित्त वस्तु का आश्रय नहीं कर सकता जो संसार में फंसे हैं, फिर आगे कह रहे हैं कि यदि आप कहते हैं कि संपूर्ण चिन्मय लीला का वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लोग चित्त और अचित इस विचार के विषय में विचक्षण है, जो लोग जानते हैं कि चित्त जगत में क्या है, अचित जगत में क्या है। ये बात तो सच्ची है कि सामने हमारी चित्त जगत है, अचित जगत है। अब हम जब अपना जीवन जी रहे हैं तो हम चित्त वस्तुओं के ऊपरी भाग की ओर चलते हैं, अचित वस्तुओं से मट जाते हैं। अचित वस्तुएं जैसे क्या क्या है, जैसे कि संसार में कोई रोगी है, किसी की डेथ हो गई है, किसी का, और अभी तक हमारे अंदर ये मेरे परिवार के लोग हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये अरे मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अरे वो लोग क्या कहेंगे, तो अभी तक तो होश बाकी है ना, सब कुछ बाकी है, तो फिर चिन्मय लीला का चिंतन कहाँ हुआ? हमें याद क्यों नहीं रहता कि कृष्ण का ही चिंतन करें? ये बहुत ऊंची अवस्था पर, यही अवस्था सही भी है, ये परिपक्व अवस्था है, मैच्योरिटी अवस्था है कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। फिर हमारा नहीं वो कल कोई हमारे नहीं आएगा, परसों भी, ये सब जो चीजें हैं ये संसार की बुद्धि वालों की चीजें हैं, जिनका जड़ अभिमान है संसार में। ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा भाई भाभी, ये अभी तक तो गया ही नहीं। तो चित्त और अचित, ये संसार को जो जानते हैं, विचक्षण जो इसमें एक्सपर्ट हैं, वे देहात्म अभिमान से, ये जो शरीर और शरीर का मैं और मेरा से निवृत्त होकर, और क्या होगा उनको, जब ऐसा होगा तब गुरु कृपा मिलेगी। पहले ज्ञान, फिर वैराग्य, उसके बाद गुरु जी आकर के कृपा करेंगे कि अब तुम उठो, अब आगे भक्ति करो। तो क्रमशः गुरु कृपा से चित्त विलास का दर्शन कर सकेंगे। हमारे हृदय रूपी वृंदावन निकुंज में सख्य रस है, तो आएंगे वसुधाम, आएंगे श्रीधाम, आएंगे स्तो कृष्ण, आएंगे लवंग, आएंगे उज्ज्वल, आएंगे सुबल, आएंगे, ये सब आकर के हमारे यहाँ भक्ति जो सख्य भक्ति है उसका प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद बास्य रस हो जाएगा तो यशोदा जी, उनकी लीलाओं का दर्शन होगा। उसके बाद मधुर रस का। फिर भी मैं कहता हूं कि अनंत पार स्वरूप श्री कृष्ण के भक्ति पथ के निवृत्ति सुख से अभिज्ञ व्यक्ति किसी समय गुरु कृपा से दर्शन कर सकते हैं, तो चित्तविलास का दर्शन कर सकेंगे। फिर भी मैं कहता हूँ, फिर भी वो कह रहे हैं अनंत पार, जो अनंत हैं भगवान श्री कृष्ण, जो अनंत है वो अनंत पार कहा जाता है उनको, जिनकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे श्री कृष्ण के भक्ति पथ के निवृत्ति सुख से, जो भक्ति पथ है श्री कृष्ण की जो भक्ति है, तो उसमें जो संसार से निवृत्त हो चुके हैं, ऐसे अभिज्ञ जानकार लोग, जिनको ये जानकार है, उनको इस सुख से अभिज्ञ व्यक्ति किसी समय गुरु कृपा से दर्शन कर सकते हैं। यह सत्य है। किंतु जो अनात्म गुण में स्थित हैं, अर्थात जिन्हें आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं है, यही जो हमने पहले बताया, मैं और मेरा नहीं चाहता, ये मेरा धन, ये मेरा सोना, ये मेरी चांदी, ये मेरा बेटा, ये जाता ही नहीं है। सब अपने अपने हृदय में हाथ रख के देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर कितना सही कहा जा रहा है। उनके लिए इस मार्ग के अतिरिक्त और कोई मार्ग उपाय नहीं है। तो जो अनात्म गुण में स्थित हैं, अर्थात ये जो अनात्म गुण देह को जो आत्मा समझ रहे हैं, उनके लिए निवृत्ति मार्ग ही है। जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को ले आए, तब उसके बाद उनको सबसे पहले चिंता हुई कि हस्तिनापुर में क्या चल रहा है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया, मथुरा से इधर चले गए द्वारका में, यहाँ जरासंध आक्रमण कर रहा है। भगवान ने कहा कि देखे कुंती हुआ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उन्होंने अक्रूर जी को सबसे पहले भेजा। अक्रूर जी हस्तिनापुर में गए तो देखा कि अरे यहाँ तो बड़ी देहात्म बुद्धि है, यहाँ तो बड़ा मैं और मेरा चल रहा है, बड़े भाइयों में आपस में। पांडु बेचारे कमजोर थे, वो मर गए। धृतराष्ट्र अंधा था, दुर्योधन महादुष्ट था, वहाँ ये सब क्या चल रहा है। धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश की अक्रूर ने, लेकिन क्या कहा, मैं जानता हूँ अक्रूर तुम जो कुछ समझा रहे हो, मैं हट नहीं सकता, मैं अधर्म से हट ही नहीं सकता, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। हम सब में से 99.9% सबकी यही हाल है। हम जानते हैं दूसरों को सिखाने के लिए। तुलसीदास जी ने भी कहा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरी ते नन्ना घनेरे। दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है,
खुद कोई आचरण करता है बहुत मुश्किल है। तो करोड़ों 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 व्यक्तियों में कोई एक, ऐसा शास्त्र कहते हैं, हम भी नहीं कहते, गुरु वैष्णव भी नहीं कहते, शास्त्र जो हमें सिखा रहे वो कहते, करोड़ों में कोई एक, वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सो दुर्लभा। अब जैसे कि कैसे हो गया, हम कहते हैं कि घर गृहस्थी में भक्ति विनोद ठाकुर रहे, अजोताचार्य जी रहे, शिवाजी जी रहे और हमारे ये जनक महाराज रहे, हम ये तो कहते हैं। लेकिन जनक महाराज के जीवन जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने देखा होगा कि उसमें वर्णन आता है कि वहां पर सुखदेव गोस्वामी भी थे। तो सुखदेव गोस्वामी को जनक को अपना गुरु क्यों बनाना पड़ा? सुखदेव गोस्वामी ने भागवत का अध्ययन कर लिया, सब कर लिया, पर यहाँ से गया तो ने कहा कि तुम निगुरे हो, तुमने गुरु नहीं बनाया, अपने ब्याज से सीखा तो सही पर गुरु तो बनाओ। तो अब वो जनक जी के यहाँ पर गए, जनक जी के यहाँ पर ड्योढ़ी पर खड़े रहे, उनकी जो महल की ड्योढ़ी है, 6-7 दिन तक, कहीं 3 दिन तक ऐसा कहते हैं, भूखे प्यासे, उनको कोई असर नहीं हुआ, कुछ ही फर्क नहीं पड़ा। बाद में यहाँ पर जनक जी की पत्नी बैठी हैं, सुनैना जी और सब बैठे हैं, वहां उनको बैठाया गया, वहां भी देखा कुछ नहीं है। इससे भी जनक जी नहीं कह रहे हैं कि ये विदेह हो गया, इसको देहाभिमान नहीं है। स्थिति तब आई जब सुखदेव बाहर खड़े हैं और वहां पर हल्ला मच गया कि आग लगी है, पूरे ये सब लोग जल जाएंगे, सब लोग भागो यहाँ से, पूरे शहर में आग लग चुकी है, पूरे राज्य में आग लग चुकी है। और सुखदेव ने देखा जनक जी को कोई फर्क नहीं है, वो आराम से अपना भजन कर रहे हैं। आग लगेगी तो शरीर जलेगा, आत्मा का क्या होगा? यदि हमारी ऐसी स्थिति है तो वहां पे कृपा है, नहीं तो हमारे ऊपर इतने लाखों लोग हैं जो इतना भजन कर चुके, कृष्ण की कृपा वहां तो बरस जाए पहले, तब तो हमारे पास आएगी। और हम सोचते हैं अरे ये हो गया, ये भगवान कृष्ण की कृपा है, जो कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ऊंची स्थिति है। श्रीमद् भागवत ऐसे लोगों के लिए है। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जो कुछ होगा, जो कुछ भी हो रहा है, अरे तुम्हारे घर में ये सब हो रहा है, ये सब कर लो, पंडित को बुला लो, ज्योतिष को दिखा लो, ये सब अभी तो इसी सब में फंसे, देहात्म बुद्धि है कि नहीं। जो कुछ हो रहा है हो ही वही जो राम रचि राखा। तो ये उन लोगों के लिए है। तो किसी समय गुरु कृपा से दर्शन हो सकता है, यह सत्य है, किंतु जो अनात्म गुण में स्थित है, देहाभिमान है, उनके लिए भक्ति के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। अतः जैसे मैंने बतलाया है, आप उसी के अनुसार कृष्ण लीला का वर्णन करें। इससे आत्म तत्वविद एवं देहात अभिमानी दोनों का ही कल्याण होगा। देहात्म बुद्धि वाले भी समझेंगे और जो आत्म कल्याण के इच्छुक हैं कि कैसे श्रेयः श्रुति, जो कल्याण की परंपरा है, श्रेय ही प्रेय है। देखो वो कठोर है, ये बहुत आसान नहीं है, ये सब बातें की भी जा सकती हैं, परंतु जब जीवन में उतारे तो इतना सारा हमारे सामने मन खराब हो जाता है। मन क्या है? मन संकल्प विकल्प करता रहता है, आज मैं ये करूंगा, मैं वो, इन्होंने मुझे ऐसा कहा, इससे बातचीत करना मन, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, ऐसे ये मन है ना, हमें मनस्वी होना होगा, मन को कंट्रोल में करना होगा। फिर मन का सारथी कौन है? बुद्धि भी हमारी कभी कभी व्यभिचारणी हो जाती है, कभी यहाँ लग गई, कभी वहां लग गई, कभी इधर चली गई, कभी उस चली, पुंशचली की तरह। इसके बाद फिर चित्त है, चित्त का अधिष्ठाता, चित्त के अधिष्ठाता भगवान वासुदेव है, उनमें लगे रहते हैं, उनके चरणों का दर्शन करते रहते तो हम चलते हैं। और अहंकार भी क्या है? अहंकार के अधिष्ठाता संकर्षण देव है, भगवान शिव संकर्षण जी की उपासना करते रहते हैं, नित्य निरंतर ठाकुर की उपासना करते हैं। उनके अंदर बल है, वो भक्ति का बल देते हैं, वही गुरु तत्व है, अखंड गुरु तत्व है, हमें बल देते हैं, लेकिन हम इन तत्वों को जानते भी नहीं है और सुनकर भी हम कितना भूल जाते हैं। देखो कल हम बार बार अभ्यास कराते हैं, पढ़े किताब सामने, उसके बाद भी एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा, इसका क्या अर्थ है? बुरा लगता है, लेकिन कल्याण तो इसी में है। कितना बुरा लग जाएगा? कोई जो मन के आश्रय में है, जिसको साधारण भाषा में कहेंगे मन का गुलाम है, उसको तो बुरा ही लगेगा ना, लेकिन उसे सीखा क्या? इतने दिनों से हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, इतने बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, और उन ग्रंथों के अध्ययन के बाद भी हम वहीं की वहीं है, तो हमारा पढ़ना सुनना, श्रुतेन किम जो धर्म न आचरेत, सुनने से क्या लाभ हुआ? वहीं की वहीं है, क्योंकि हम मनमुखी हैं, हम सेवनमुखी नहीं है। हम कृष्ण कथाएं सुनते तो हैं, उसमें भी हम अपना ही कुछ देखते हैं। कोई तो बस मुझे कथाएं सुननी है, भक्ति छोड़ दो, कृष्ण कथाएं सुननी है। किससे सुननी है? तो इससे क्या होगा? इन दोनों का कल्याण होगा। आगे बता रहे हैं
त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे भजन पक्वोऽथ पते ततो यदि यत्र को बाभद्रमबुभूद मुष्य किम को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म पर आश्रित रहना नितांत अकिंचित कर हेय है। अर्थात अभी तो हम गृहस्थ धर्म में हैं। अरे तेरा गृहस्थ 100 वर्ष भी नहीं छूटने वाला। अच्छा तो गृहस्थ माना वानप्रस्थी बन जाए ना 50 से 75 वर्ष। क्यों सब चीजों को लाद के बैठा हुआ है? क्यों शरीर को सजाना है? क्यों ये सबको सजाना है? 50 वर्ष के बाद भी हम क्या करते हैं? हम सब जानते हैं, बढ़िया से बढ़िया ड्रेस पहनना, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनना, बढ़िया से बढ़िया ये यंग लुक है, ये सब है, ये सब तो है ना। तो वर्णाश्रम धर्म, वर्ण और आश्रम पर आश्रित है ना नितांत हेय है। नहीं, क्योंकि स्वधर्म परित्याग करके श्री हरि के चरण कमलों का भजन करते करते यदि किसी व्यक्ति का अपरिपक्व अवस्था में पतन भी हो जाए तब भी क्या कोई अमंगल हो सकता है? ये बार बार बात आ रही है और प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आज मानो कोई बहुत भजन कर रहा है, उसके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटित हो गई या कुछ ऐसा हो गया कि उसने भजन छोड़ दिया, तो भगवान क्या करेंगे? भगवान नहीं भूलते कि इसने मेरा भजन किया। भगवान उसको फिर से ऐसा सुयोग देंगे या तो इसी जन्म में या अगले जन्म में, इससे भजन आगे बढ़े। ऐसे देखा जा रहा है, जैसे कि हमने जड़ भरत के जीवन में देखा। बर्थ टू बर्थ, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म के बाद तीसरा जन्म भगवान सुयोग दे रहे हैं। और एक दिन ऐसा हो गया कि जब उनके पिताजी कह रहे हैं कि अरे भैया ठीक से आचमन कर, उसके बाद तू गायत्री पढ़। तो गायत्री त्रिपदा गायत्री है। त्रिपदा गायत्री किसको कहते हैं? जिसमें विद्महे होता है, धीमहि होता है, प्रचोदयात होता है। ये त्रिपदा मंत्र कहलाते हैं। वो सिखाते तो सीखते नहीं है। वो पहले खाएंगे, बाद में आचमन करेंगे। पिता दुखी होकर चले गए। तो वो जो जड़ भरत है, तो उन्होंने क्या सीखा कि इस संसार में ज्यादा विद्वान होकर रहूंगा तो लोग मुझे जीने नहीं देंगे। ऐसे ही गौर किशोर बाबा जी महाराज ने सुबह प्रारंभ में पहले लोग आते थे उनके पास, मेरी बेटी हो जाए, मैं नौकरी मैं जीत जाऊं, केस जीत जाऊं, ये सब। तब उनको कहा कि क्या जीवन में मैं ये सब करता रहूंगा? उनको एकदम कि संसार रूपी शौच से मुझे हटना पड़ेगा। तो देखो, जो संसार रूपी शौच उनको नजर आ रहा है, हमें नहीं आ रहा। हमें तो बड़ा आनंद आ रहा है। यही बात प्रहलाद जी के साथ हुई कि चलो यहाँ से। प्रहलाद जी बोले अपने मित्रों से पूछ लेता हूँ। मित्र बोले कि मित्रों से कहा चलोगे? बोले नहीं, अभी तो संसार में बहुत सुख भोगना है। तो विष्ठा के कीड़े को विष्ठा अच्छी ही लगती है, संसार के सुख उससे छूटते ही नहीं है। मृत्यु सामने खड़ी है और अजामिल पुकार रहा है नारायण। वो तो अच्छा था कि बच्चे का नारायण नाम था। तो इस तरह से और क्या होता है, जो ग्रस्त में ग्रह मेधी जिसको बोलते हैं, ग्रस्त होना बुरी बात नहीं है, ग्रह में आसक्त, मर रहा है, इंद्रियां कांप रही है, जवान लड़खड़ा रही है, पिताजी और कोई चाहिए आपको, किसी को बुला दूं? हाँ बेटा हाँ। अच्छा, आंख देख नहीं पा रही है, शक्तियां इंद्रियों की धीरे धीरे कम होती जा रही है, बस कुछ नहीं। उसके बाद भी जिनका चिंतन किया बस वही आसपास हो गए, अगला जन्म उसका भी सब आसपास फिर से। तो हम लोग ये सब जो आपस में है ना, ये कोई और नहीं है, ये कोई रिश्तेदार नहीं है। किसी का हमारे पिछले जन्म में काम का संबंध था, किसी का क्रोध का संबंध था, किसी के मत था, सब हमारा चुकता करने आए हैं और कोई भी नहीं है। और उनके मरने पे हम रोते हैं कौन? ये आसपास सब वही लोग हैं जिनका हमारा पिछले जन्म का हिसाब किताब है। तो यहाँ पर कह रहे कि अपरिक अवस्था में यदि भजन छूट भी जाता है तो भगवान श्याम सुंदर करुणा निधान है, वो फिर से हमारा ये प्रारंभ कर देते हैं, उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता। भगवत कृपा से वह पुनः अपनी उसी अवस्था में साधन करना प्रारंभ कर देता है जहाँ पर उसने छोड़ा था। और देखिए ये सब भागवत में लिखा है, और क्रमशः उन्नत होता चला जाता है। तो इसको कहते आजान सिद्ध महात्मा। एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म पर जन्म बीतते जा रहे हैं। अब एक जन्म ऐसा हो गया कि बाल्यकाल से ही भजन करता है। भजन देखो, जो संसार में भी है भजन कर रहा है, उसका खाली प्रपंचन नाटक है, ड्रामा है, कोई भजन नहीं है। ये वो दूसरों के लिए क्या आदर्श बनाएगा? मैं संसार में खूब डूबी रहूं और खूब भजन करूं तो मैं किसी के लिए आदर्श नहीं बन सकती, चाहे हम में से कोई भी हो। हमारे गुरुदेव आदर्श क्यों बन गए? हमने देखा, हमने क्या देखा, सब देख रहे हैं कि उनका भी विवाह हुआ,
बच्चे भी हुए, सर्विस भी थी, लेकिन जैसी जैसी छोड़ा पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो स्थिति हमारी कैसे होगी? तो हम तो महाराज जी नहीं है, हम तो ये नहीं है, नहीं है तो रहो यहाँ पे जैसे हो। इसमें हम कोई क्या कर सकते हैं? गुरु वैष्णव क्या कर सकते हैं? अरे हमारी चीज, हम तो वैसे नहीं बन सकते भैया, आप जैसे नहीं बन सकते। इसमें भी मतलब ये है कि जो भजन कर रहा है वो बड़ा गलत काम कर रहा है। भैया तुम कर सकते हो, हम तो नहीं कर सकते। हम, ये कोई जवाब है? उसका अपमान कर रहे हो कि इसका सम्मान कर रहे हो? भैया वो तो ऐसा कर लेते, हम नहीं कर पाते। अरे तेरी सामर्थ्य नहीं है तो तू उसको समझना। दूसरी ओर स्वधर्म का पालन करने वाले को यदि जड़ जगत का सारे सुख प्राप्त हो जाए, सब कुछ मिल जाए उसको, जड़ जगत का जो कुछ भी मिल चाहिए सब कुछ मिल रहा है, यश, प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, देश विदेश, यहाँ बंगला वहाँ बंगला, सारे संसार में सब कुछ मिल रहा है, तो भी उससे क्या लाभ है? क्योंकि वह तो अनित्य है, इससे आत्म कल्याण नहीं है। देह का सुख तो उसने ले लिया, इसकी आत्मा का क्या हुआ? एक जन्म में कभू स्वर्ग उठाए, कभू नरक डुबाए। इतने सुख दे सकते हैं कि स्वर्ग जैसे सुख, स्वर्गिक सुख। और कभी जब आ गया भगवान को क्रोध कि आत्मा के लिए कुछ नहीं, तो बस कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर रहा है इसलिए कि तेरे को बहुत देहाभिमान है ना, सुखी है, चल एक जन्म में तुझे जितने सुख चाहिए ले ले, तेरा सब कुछ अक्षय रहेगा, ऐश्वर्य अक्षय रहेगा। अब देख तूने अक्षय ऐश्वर्य बनाने के लिए कितने कष्ट दूसरों को दिए, अब उसको तू भोग। छोड़ते नहीं भगवान किसी को। आगे कह रहे हैं, तस्यैव हेतो प्रत्येत को विदो न लभ्यते यद्भ्रमता मुपर्ययः तल्लभ्यते दुख बदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रहंसा। फिर भगवान कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, ब्रह्मलोक पर्यंत, ऊपर के 7 लोक, महर हमारे भूलोक, ये फिर भूलोक के बाद स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, भूवा लोक, अंतरिक्ष, भूर्भुवा स्वहा, ये 3 लोक हो गए। उसके बाद जनलोक, तपलोक, महरलोक और सत्यलोक। सत्यलोक को ब्रह्मलोक भी कहते हैं। तो ऊपर के जो 7 लोक हैं एवं नीचे के तल, अतल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, तो सुतल आदि नीचे के 7 लोक भ्रमण करने से भी जो चित्त सुख प्राप्त नहीं हो सकता, चित्त सुख आत्मा का सुख, परम चेतनता का सुख, कृष्ण का सुख, तो बुद्धिमान व्यक्ति केवल उसी नित्य सुख की प्राप्ति के लिए ही यत्न करते हैं। तो 7 लोगों में घूम लिया, कहीं सुख नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है। इंद्र का ऐश्वर्य भी देख लिया, राजा का भी देख लिया, सब के अंदर उद्विग्नता है, बेचैनी है, पल पल चिंता है, आगे हमारा क्या होगा, कल हमारा क्या होगा, अभी मैं ऐसे बैठी बैठी मर गई तो क्या होगा, अरे मर गई तो अगला जन्म तेरा तैयार है, यहाँ पे छोड़ दो, हो गया जो हो गया, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, जो मर के चला गया उसका क्या हो गया। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, बुद्धिमान व्यक्ति अर्थात कृष्ण की जो भक्ति करते हैं, वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ करके दुखी नहीं होते। ऐसे व्यक्ति जड़ीय सुख की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं करते। जड़ सुख के लिए ऐसे व्यक्ति जो भगवान कोई भी प्राप्त नहीं करते किसी प्रकार का। जिस प्रकार से दुख अपने आप चले आते हैं, इसी प्रकार से सुख भी अपने आप चले आएंगे। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हार, तो इसके लिए क्यों प्रयास करेगा, जो होता है होने दो। और मिल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या इसको लेके कोई जाता है क्या, संग में क्या चला गया, संग में तो भैया भजन ही जाएगा और कुछ भी नहीं। क्योंकि भीषण वेग विशिष्ट काल ही सब समय दुख की भांति कर्मियों को प्राप्त जड़ सुख भी प्रदान करता है। तो कहते हैं कि जो लोग ऐसे व्यक्ति जड़ीय सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते, क्योंकि क्या होता है, जो भीषण वेग विशिष्ट है, जिसका वेग बड़ा भीषण है, 1 सेकंड में झपट्टा मार देता है काल। 1 सेकंड, अभी बैठे थे, अभी ये क्या हो गया, अभी एक 24 वर्ष का लड़का जिम करके आया, अभी माँ से पानी मांग रहा है, माँ पानी दे रही है, वो दूसरे हाथ से नीचे जूता सही कर रहा है अपना, खत्म।
ये काल का बड़ा भारी भीषण वेग है। ऐसा काल ही सब समय दुख की भांति कर्मियों को, जो संसार में कर्म करते रहते हैं, आज ये कर लूं, कल वो कर लूं, कर्मों में ही लगे रहते हैं, सुबह से शाम ये कर लूं, आज मुझे ये तैयारी करनी है, वो तैयारी करनी है ना। तो ऐसे दुख की भांति कर्मियों को प्राप्य जड़ सुख भी प्रदान करता है। तो यही काल जहाँ मृत्यु करता है, वहां कर्मियों को जड़ सुख भी प्रदान कर देता है। बहुत सारे सुख आ जाते हैं। और ये क्या होता है, इसको कहते हैं सुकृति जनित जो हमारे अनर्थ हैं। तो इतना ज्यादा, एक महिला है, उनकी कंपनी है, उनकी टीवी फ्रिज वगैरह बनते उनको एकदम वैराग्य आ गया। वो क्षणिक भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहती कि नित्य वैराग्य था, कि ऐसा कब होगा जब कोई ये नहीं कहेगा कि मैं उस परिवार की बेटी हूँ, मैं उस परिवार की बहू हूँ। ऐसा कब होगा जब मैं बरसाने की गली गली में हे राधे पुकारा करूंगी। ऐसा मेरा कब होगा। जड़ सुख तो उसके पास ही बहुत थे, तो पुकार रही थी। अच्छा, ये जो भावना आई, ये कृष्ण से छुपी थोड़ी है। अब जब उनकी अब डेथ हो गई है, तो भगवान को पहले से चिंता है कि इसको कौन से लोक में कहाँ डालना है। वहां पे एक एक क्षण का तो लेखा जोखा है। तो यहीं पे ये बता रहे कि सब समय दुख की भांति कर्मियों को जो प्राप्त होता है, इसी तरह से जो काल दुख देता है, वही काल जड़ सुख भी दे देता है। अरे हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हमारे एक फार्म हाउस बन जाए, बन गया, मांगा था मिल गया, तो सारी भक्ति वही कैश हो गई। अब क्या? तो इसलिए इस जड़ीय सुख को प्राप्त करने हेतु प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है। इन जड़ सुखों को प्राप्त करने के लिए इतना प्रयत्न नहीं करना चाहिए। सहाय इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। काफी है, ये बताया गया। आगे बता रहे, ना वही जनो जातु कथंचनाब्जेन भजेन मुकुंद सेव्यन वयदंग संस्थितिम स्मरन कुंदांग अंग्रयुपघनम पुनर्विहातुमिच्छेन रसग्रहो जनाः। मुकुंद सेवी पुरुष, मुकुंद भगवान श्री कृष्ण, मुक्तिम ददातीति मुकुंदाः, भगवान श्री कृष्ण जो मुक्ति प्रदान करते हैं। मुकुंद सेवी पुरुष कभी भी कर्मियों और ज्ञानियों के समान संसार दशा आवागमन, संसार दशा क्या, आज मृत्यु कल जन्म, आज मृत्यु कल जन्म, और जन्म इसी लोक में होगा, ऐसा थोड़ी है। अच्छा आज हमारी वार्तालाप हो रहा था एक व्यक्ति से, व्यक्ति क्या, हमारे सन्यासी मत है। तो रामचरितमानस में एक जगह लिखा है कि अनसुईया सीता जी को बता रही है कि पतिव्रता 4 प्रकार की होती है। ठीक है, चौथे प्रकार की पतिव्रता है। तो एक तो बहुत उत्तम है, जो कभी भी स्वप्न में भी दूसरे पति के विषय में नहीं सोचती। फिर उसके वाली है कि थोड़ा थोड़ा जैसे फिर एक कोई सपने में सोचने लगती है पर उसका साथ नहीं करती, और चौथी ऐसी है कि सोचती भी उसका साथ भी करती है। इस तरह से तो ये नारी पतिव्रता तो नहीं रही, पुरुष चली रही। अब ये ठीक है कि अब वो कहना ये है कि उस नारी को इतना रौरव नरक मिलेगा, इतना रौरव नरक मिलेगा कि कहाँ पे जाके उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप पंचम स्कंध का नरक वर्णन उठा लो, ये स्थिति पुरुष की भी है। यदि वो अपनी स्त्री को छोड़ करके दूसरी स्त्री के विषय में सोचता भी है, तो उसने क्या किया, भगवान श्री राम ने क्या कहा कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। तो वो जो सीता स्वर्ण मूर्ति थी, उन्हीं से उन्होंने यज्ञ कराए थे, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो संसार में जो जिसका चिंतन करेगा धर्म की मर्यादा को छोड़ करके, धर्म को लांघ करके, तो उसके लिए नरक तैयार है ही, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। इसके लिए पुरंजन उपाख्यान पढ़ो। पुरंजनी का चिंतन करता है तो विदर्भ देश की राजकुमारी बनकर पैदा होता है। सब कुछ हमारे चिंतन पर निर्भर करता है। हम जैसा बनना चाहते हैं हमें वैसा चिंतन करना चाहिए। मानो हमारे चिंतन में सब बात है तो ये सब पढ़कर हमें तुरंत हटा देनी चाहिए। अरे मरने के लिए जी रहा हूँ मैं, ये सब क्यों अपने लिए कलेक्शन करूं?
जो ऐसा कनेक्शन जो मेरे हृदय को भेद करके मेरी सारी भक्ति नष्ट कर देता है। तो ऐसे लोग कभी भी कर्मियों ज्ञानियों के समान संसार दशा को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि वे भगवान मुकुंद के श्री चरण कमलों का वरण करके, वरण मतलब उनका चयन करके, उनका आश्रय लेकर के नित्य निरंतर उनका स्मरण करते हैं। हर बात में वो क्या करते हैं, जैसी कृष्ण की इच्छा, जैसे कृष्ण रखेंगे जैसे रह जाएंगे। अरे क्या बात कर रहे हो, उसके घर में उसका पति भी गया, बच्चे भी मर गए, वो एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया, उसके बाद भी हरि हरि कृपा, हरि इच्छा, जो हरि इच्छा। ऐसे भी कोई भक्त हो गया तो समझो कि वो ऊपर के लोकों में जा सकता है। फिर उसका भ्रमण यहाँ तक नहीं है, नहीं तो कितने समय तक सत्य लोक में पड़ा रहता है, ब्रह्मा जी के लोक में बहुत समय तक जीव पड़ा रहता है। जो काफी सदाचारी है, सत्य बोलते हैं, सब वहीं पड़े रहते हैं। और जब ये प्रलय आती है तब ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि लो भैया मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता हूँ और जो कारण अन्वशय विष्णु है उनके अंदर सारे के सारे जीवों को डाल दिया जाता है। अब ब्रह्मा जी तो मुक्त हो गए। उसके बाद कारण अन्वशय विष्णु, जब भगवान श्री कृष्ण की इच्छा होगी कि सृष्टि करनी है, तब जो जो जीव थे जो पड़े हुए थे उनको फिर से कोई अमीर बन के, कोई गरीब बन के, कोई काला बन के, कोई गोरा बन के, कोई अमेरिकन बन के, कोई अफ्रीका बन के, जैसा जिसका था वैसा वो अपना ही भोग रहा है, दूसरे का किसी का कुछ भी नहीं जा रहा है। आज यदि मैं किसी से शत्रुता करती हूँ और उसके मैं बहुत उसके साथ बुरा करती हूँ तो मैंने अपना ही बुरा किया अगले जन्म में। मैं किसी की निंदा करती हूँ तो अगले जन्म में मैंने अपने बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए। तो जो हम कर रहे हैं वही हम अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। तो जो उनका स्मरण करते हैं वे रसग्राही अर्थात भगवत रस पान करने वाले हैं। भगवत रस मिल जाने पर क्या वे इसका त्याग कर सकते हैं? जिनको ऐसा कौन आत्मघाती होगा जिसको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिलने पर वो इसका त्याग कर दे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। दिन प्रतिदिन हर दिन जैसे सूर्य आते हैं उसके ज्यादा मेरी भक्ति उससे ज्यादा बढ़ी कि नहीं बढ़ी। कल मैं 4 बजे उठ करके भजन कर रही थी और मुझे जितना आनंद, कभी कभी मन में संसार आ रहा था। आज तो ऐसा भजन होगा कि संसार मन में प्रवेश नहीं कर सकता। बात है, अरे आज है ना सब्जी कौन सी घर में है बनानी है आज भी, तो सीधी सी बात है 4 से 6, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, बहुत इजी रास्ता है कि 4 से 6 बजे का अलार्म लगा के रख दो। ये अलार्म बजेगा उससे पहले मैं संसार नहीं आने दूंगा। 6 बजे यानी कि मेरा भजन हो गया। माला तो चली रही है, हम अपना कर ही रहे हैं, परंतु चिंतन ये 6 बजे के बाद ही है तो भी कुछ कल्याण हो सकता है। फिर धीरे धीरे आदत ऐसी हो जाती है कि फिर वो भाव अवस्था हो जाती है जिसमें कि एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होता। भगवान का नाम चलता ही रहता है, चलता ही, रुक नहीं सकता। तुलसीदास जी से कहा कि भैया बहुत सारे काम करने पड़ते संसार में, तो उस समय क्या करें? तो 24 घंटे का भजन कैसे होगा? तो बताया गया कि भैया यदि तुम ये सोचते हो कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, जो कुछ भी है कृष्ण ही मेरे सर्वस्व है, तो कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से हाथ से कर्म करते चलो, मन वहीं पर रखो। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हम 24 घंटे अजब चलने लगता है। हमारे हाथ में भजन नहीं है, माला जी नहीं है, उसके बाद भी हमारा भजन रुक नहीं रहा, नित्य निरंतर चल रहा है। आगे बता रहे हैं, इदं हि विश्वं भगवान निवेतरो यतो जगत स्थान निरोध संभवाः तद्धि स्वयं वेद भवान् तथापिते प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम्। यदि ऐसा कहो कि श्री कृष्ण लीला वर्णन करने से ही जड़मयी हो जाएगी,
किसके पास पुस्तक खुली हुई है? श्रीमद् भागवत अनुवाद, जन्मी सृष्टि। हाँ, जरा पढ़ो तो इसका अनुवाद पहली लाइन क्या लिखा है, क्या लिखी है? कौन सा श्लोक दीदी? ये है 1/5 का 23वां। करने वाला। हाँ, इदम ही विश्वम भगवान विवेतर। अच्छा, ठीक है दीदी। यदि ऐसा कहो कि श्री कृष्ण लीला वर्णन करने से ही जड़मयी हो जाएगी, तो सुनिए, जिन श्री कृष्ण से ही इस जगत की सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय होता है, वे भगवान ही इस सृष्टि जगत के रूप में फलित है। हाँ, अर्थात हाँ, एक मिनट। अर्थात श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति से अप्राकृत जगत का विस्तार तथा उस स्वरूप शक्ति की छाया माया शक्ति द्वारा। ये तुमने कौन सी पुस्तक से पढ़ा है? आप इसी पुस्तक से क्यों पढ़ रही हो? मैंने कहा है आपको कि जो भागवत है, मूल भागवत, उसको हाँ। उसमें से पढ़ो। अच्छा, तो वो जी दोनों रखी थी सामने सामने, तो उसमें से अरे आप क्लैरिफिकेशन इतना मत दो, उसको पढ़ो। हाँ हाँ। जिनकी शक्ति से विश्व की सृष्टि स्थिति प्रलय होती है, उन भगवान से ये विश्व रूप प्रपंच हाँ, तो बस हो गया बस। तो जन्मी के बाद सृष्टि इत्यादि लिख लो, है ना? ये शब्द रह गए इसमें। यदि ऐसा कहो कि श्री कृष्ण लीला वर्णन करने से ही, लीला का वर्णन करने से ही जड़मयी सृष्टि इत्यादि हो जाएंगे या सृष्टि इत्यादि आना चाहिए, तो सुनिए, जिन श्री कृष्ण से ही इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होता है, वे भगवान ही इस सृष्टि जगत के रूप में, ये जगत जो बना दिया गया है, इसके रूप में प्रतिफलित हैं। अर्थात श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति से अप्राकृत जगत का विस्तार तथा उस स्वरूप शक्ति की छाया अर्थात माया शक्ति द्वारा इस जड़ जगत का विस्तार होता है। यदि ये कहो कि भैया बात ये कि श्री कृष्ण लीला का वर्णन करने से ही जड़ में जगत की सृष्टि इत्यादि का वर्णन हो जाएगा, तो वो स्पष्ट कर रहे हैं। तो सुनिए कि श्री कृष्ण की जो स्वरूप शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की जो स्वरूप शक्ति है, उसकी छाया, देखो श्री राधा जी का एक नाम दुर्गा भी है, और दुर्गा जो इस संसार रूपी दुर्ग की रक्षा कर रही हैं, वो दुर्गा कहलाती हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति की बहिरंगा शक्ति है, वो अंतरंगा शक्ति है, ये बहिरंगा शक्ति है। इस बहिरंगा शक्ति से ये जगत का निर्माण होता है, ये बताया जा रहा है। तो ये जो अच्छा, अब हमें देखना है कि भगवान श्री कृष्ण की माया के वशीभूत वाली सृष्टि के हम चक्कर में फंसे हैं, या भगवान की जो अपराकृत सृष्टि है उसकी तरफ, चित्त धाम की तरफ हमारी दृष्टि जा रही है। एक तो ये है जो माया द्वारा बनाया गया संसार है, और एक जो है भगवान की स्वरूप शक्ति द्वारा, और जो चित्त धाम है, बलदेव भैया उसको बनाते हैं चित्त धाम, और वहाँ पर ये काल की दाल नहीं चलती। वहाँ माया देवी भी भगवान के पीछे रहती है। यद्यपि भगवान की आज्ञा का पालन कर रही हैं, फिर भी जीवों को, ऐसे जीव, खराब जीव है ना, ऐसे तो उनको खुद ही नफरत, घृणा आती है, और भगवान के पीछे खड़े रहते हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। तो अब हम चित्त जगत को देखें कि अचित जगत को देखें? अचित जगत के लोग हमारे मन पे काबू कर रहे हैं। अरे अब इलेक्शन आ रहा है, हम इसको जीता, इसी में ही रह गए। अरे ये सब चिंतन का विषय है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हमें चित्त जगत के विषय में ही नित्य निरंतर सोचना है। तो बता रहे हैं कि जिन श्री कृष्ण से इस जगत की सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय होता है, वे भगवान ही इस सृष्टि जगत के रूप में विस्तार करते हैं। वही इस जगत का स्वरूप शक्ति से अपराकृत जगत का। तो भगवान की पृष्ठ बनाने वाले इसको पृष्ठ को स्पष्ट बना लें। भगवान की स्वरूप शक्ति कौन से जगत का विस्तार कर रही है, और भगवान की जो माया शक्ति है वो जड़ जगत का विस्तार कर रही है। इसलिए यह विश्व उस वास्तविक अपराकृत जगत का जो श्री कृष्ण से अभिन्न है, अपराकृत जगत जो वास्तविक श्री कृष्ण से अभिन्न है, अर्थात जो यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, और जो भगवान का जो धाम है वो मेरा है। और यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, यत् पदम पश्यन्ति सूरयाः, बड़े बड़े विद्वान विष्णु पद को देखते हैं। क्यों? कि जो धाम है वो श्री कृष्ण स्वरूप ही है। अब यहाँ पर समझो, हम वृंदावन जा रहे हैं, अभी वृंदावन जाने से सब घबरा रहे हैं ना,
अब वृंदावन का चिंतन हो रहा है, तो जहां भी रहो वृंदावन का चिंतन, धाम का चिंतन, तो धाम की जो चिन्मयता है वो जरूर हृदय में प्रकाशित होगी, क्योंकि आप तो गोपाल मंत्र जप रहे हो। तो धाम की चिन्मयता हृदय में कैसे प्रकाशित नहीं हो रही? हम वहां देखे, वहां देखे, वहां देखे। अब मानो हम चले जाते हैं इधर राधा दामोदर मंदिर में। मैं आपको एक सलाह देती हूँ, वहां पे आप गए, 4 परिक्रमा कर ली, अच्छा ठीक है, राधा दामोदर ये सनातन गोस्वामी को ये मिली, एक यहाँ भी है ये शिला प्रतिभू, और एक वहां भी है जो जयपुर में है, उसको ओरिजिनल बताया जाता है, यहाँ भी है। अब यहाँ पर प्रश्न ये होगा कि जीव गोस्वामी कैसा भजन करते थे, रूप गोस्वामी उनकी भजन कुटीर है, कैसा भजन करते थे। यदि उसके प्रति आकर्षण हुआ तो राधा दामोदर मंदिर जाना सफल हुआ। गोपाल भट्ट गोस्वामी का ऐसा भजन कि भगवान रह ना सके। रघुनाथ दास गोस्वामी ने दरअसल क्या सोच लिया कि राधे कुंड श्याम कुंड बन जाए। अरे भैया, बद्रीनाथ से एक सेठ को भेज दिया कि जब वहां पे जाकर के उसकी इतनी सी इच्छा, और हमारी अनंत इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम इच्छाओं पे इच्छा ही कर रहे हैं, वो भी इस जड़ जगत के लिए जो कि नश्वर है। अपराकृत जगत का हमारा चिंतन है ही नहीं। और यदि ये आता है ध्यान में, तो हमें कहां जाने की आवश्यकता है? सारी जो रोग है चित्तवृत्ति का जो निरोध है, सब किसमें हो जाता है? चिंतन से। जैसे चिंतन गाढ़ होता जाएगा, वैसे हमारी प्रवृत्तियां शांत होती चली जाएंगी। इसलिए यह विश्व उस वास्तविक अपराकृत जगत का, जो श्री कृष्ण से अभिन्न है, भिन्न नहीं है, उसका प्रतिबिंब है। ये जगत भगवान श्री कृष्ण के जगत का प्रतिबिंब है। प्रतिफलन है होने पर भी प्रतिबिंबित भगवान स्वरूप में ही विराजमान रहता है। तो बोलते हैं कि जो प्रतिफलन है, जैसे कि चंद्रमा की यहाँ छाया है, तो छाया से हमें क्या मिलेगा? चंद्रमा प्रतिबिंबित हो रहा है, हम सरोवर में देख रहे हैं चंद्रमा वहां पर, लेकिन चंद्रमा मिल तो नहीं सकता ना। उसी प्रकार से वृक्षों की छाया होती है, परंतु वृक्ष मिल तो नहीं सकते है ना। उसी प्रकार से यद्यपि ये है, त्याज है, मिल नहीं सकती, फिर भी प्रतिबिंबित भगवान स्वरूप में ही ये विराजमान रहता है। ये जगत है, ये प्रतिबिंब है, तो भी ये जगत भगवान में विराजमान है। जैसा कि परसों हमने सुना था ना कि जो भगवान में समस्त जीवों को देखता है और समस्त जीवों में भगवान को देखता है, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये सारा जगत भगवान सिया राम में, अर्थात भगवान सबके अंदर विराजमान है। शांत, दास, सख्य, वात्सल एवं मधुर ये रस चित्त जगत में विचित्र रूप में उपादेय है। ये पांचों रस चित्त जगत में इनकी उपादेयता है। भजन यहाँ पर होगा, सिद्धि वहां पर होगी। भजन यहाँ पर करिए, सिद्धि वहां पर है भाई, और होगी ही। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजामि हम। जो मुझको जैसा भजता है, मैं उसको वैसे ही भजता हूँ। रुक नहीं सकता, ये एक भी चीज व्यर्थ नहीं जाएगी। आप लोगों को ये सौभाग्य शायद ना मिला हो, लेकिन हमने देखा है कि जिस तरह से ये जाते हैं लोग सेवा करने के लिए, अब ऐसे लोग नहीं दिखाई देते। अब ऐसे, मैंने शायद बताया भी होगा, मैं उनसे इतनी इम्प्रेस हो गई। सुबह ही सुबह भागे चले जा रहे हैं। काका है ना, बीजू काका इतनी जल्दी आज सुबह ही सुबह, हिम्मत कर लेती थी उनसे बोलने की। बोले हाँ बिटिया मैं तो जा रहा हूँ। काका कहाँ जा रहे? निज सेवा में जा रहा हूँ। इससे तो मैंने बात नहीं करी, बाद में पूछ लूंगी। निज सेवा में शब्द मेरे दिमाग में अंकित हो गया, निज सेवा में जा रहा हूँ। तो बाद में मैंने पूछा शाम को, काका जी आप निज सेवा का क्या तात्पर्य है? तो बहुत जोर से हंसे और फिर बोले देख मैं वहां पे बीजन करता हूँ, बेजन डुलाता हूँ। तो जे निज सेवा कैसे भाई? तो बोले कि जहाँ जो सेवा कर रहा हूँ मैं किशोरी जी की, नित्य जगत में भी वही मेरी सेवा है। तो ये सब तो भाव हमारे अंदर आते ही नहीं है। और वो बताओ ऐसा कौन सा ऐसा क्या था उनके अंदर? एक तो कई जन्मों से चला आ रहा है, वृंदावन में सेवा मिल गई,
वो भी इतनी सुंदर स्थान पर। और हम लोग वहाँ पर इन धामों की सेवा करते हैं, हम तो भोग बुद्धि से जाते हैं। आके देखो, अरे हमने ये दर्शन कर लिया, वो दर्शन कर लिया, यहाँ कर लिया, वहाँ कर लिया। अरे लाखों बार दर्शन कर लिए तो क्या हो गया? दूसरों को दिखाने के लिए, दर्शन भी दूसरों को दिखाने के लिए होता है। दूसरों पर अपना, और उनसे प्रभावित कौन होगा? तो चित्त जगत में जो चीज, ये चीजें भी जो मैं बोल रही हूँ ना, इतनी जल्दी थोड़ी समझ में आएंगी। धीरे धीरे कभी सौभाग्य होगा तो आ जाएंगी। इन्हीं रसों का जो 5 रस है, इन्हीं रसों का प्रतिफलन इस जगत में जड़ ये जीव संसार है। तो जो है, जो यहाँ पर ये हम मधु शांत दास से देख रहे हैं जड़ जगत में, ये उसका प्रतिफलन है जो उपादेय नहीं है। इस प्रकार के प्रादेशिक बिंब और प्रतिबिंब स्वरूप तत्व का अवलंबन करके आप जो कुछ भी वर्णन करेंगे वह समस्त भगवत लीला ही होगी। तो आप ये सबको बताओ, संसार की बातें इस तरह से आप बताओ। तो ये भगवत स्वरूप का आशय लेकर के यहाँ पर, यानी नित्य जगत में जो कुछ है नित्य जगत में जो कुछ है वही इस संसार में उसका प्रतिफलन है। तो इस संसार के जड़ीय चीजों में मत जाओ, तो जो अपराकृत है उस रस में जाओ। तो जो ऊपर है वो शांत यहाँ भी है, दास इधर भी है, सख इधर भी है। देखो जितना आनंद भगवान का सख्य रस, जितना आनंद बैठ करके ये करने में आता है चकल्लस, इतना सुख कहीं भी नहीं है। संसार में किधर भी ऐसा सुख नहीं है। अच्छा, अब सहेली घर पर आ गई अब उसने कहा कि मुझे जाना है। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बैठना। तो ले नहीं, अब मैं जाऊंगी। अच्छा, फिर एक बात छिड़ गई, फिर 5-10 मिनट निकल गए, फिर जा रही, अरे थोड़ी देर चाय वाय पीना। तो अच्छा, वो अब जो दरवाजे पर जो निकल गई वो, और दरवाजे तक जो छोड़े नहीं आई, तो फिर से आधा घंटा और। सख्य रस में इतना आनंद है। तो ये ऊपर का जो हमारे स्तोत्र कृष्ण का, श्रीधाम का, बसधाम का, उज्जवल का, लवन का, ये जो सख्य रस है हमारी सखियों का, किशोरी जी के साथ है, ये यहाँ पर जड़ीय सुख है। हम इसमें फंस करके जो ऊपर अनंत वैचित्री वाला रस है उसको हम भूल जाते हैं। तो जब वहां पर भजन करते करते चिंतन होता है कि किस तरह से मधुमंगल या उत्कलिका वल्लरी पढ़ो, कैसे वहां पे जो लीलाएं होती हैं, तो तुम लोग ग्रंथ ही नहीं पढ़ोगे तो चिंतन कहाँ से होगा? तो बिलाप कुश कहा जाता है, बिलाप कुसुमांजलि पढ़ो, वहां पर लीलाएं हैं, कैसे एक एक लीला होती है। तो ये जो आए हैं यहाँ पर रूप गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये ऊपर की लीलाओं को देख करके आए हैं, और लीलाओं को देख करके आए हैं। तो थोड़ा सा हमें बता दिया, थोड़ा सा परोस दिया, लेकिन हमारे चिंतन के लिए काफी है। हम लोग तो एक सूत्र भी चिंतन नहीं कर पाते। रूप गोस्वामी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते थे, क्यों? हर वृक्ष के नीचे उनको अनुभूतियां होती थी। तो आज की आगे बता रहे हैं, आप भगवान के अंश हैं, हर कोई भगवान का अंश है, हम भगवान के अंश हैं, विभिन्न अंश हैं। आपकी आत्मा में उन प्रतिफलित विषयों का जो मूल ज्ञान है उसी का अवलंबन करें। तो आपकी आत्मा में जो सब ज्ञान प्रतिफलित होगा आप उसका वर्णन करें। आगे बोल रहे हैं, टाइम हो गया, टाइम बहुत जल्दी हो रहा है ना। वांशा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, ये ग्रंथ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, जैसे आप एक्सप्लेन कर रही हो ना, इतना आनंद आता है कि अब सोच ही रहता था बंद नहीं होने चाहिए, 4 बज जाते हैं, लेकिन हाँ बहुत आनंद, भागवत में बहुत आनंद, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप एक एक शब्द को इतना अच्छा समझाती हो एग्जाम्पल्स के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ दीदी उसके अगले पेज पे जो ये बताए दीदी, ये मैं काल वाला मैं थोड़ा नहीं समझ पा जैसे रही हूँ। काल झपट्टा मार के मृत्यु को, जैसे काल वेग विशिष्ट है, बहुत तेज है, वो मृत्यु दे देता है, वही काल हमें जड़ीय सुख भी दे देता है। तो इसलिए सुखों के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, सुख और दुख आते और जाते रहते हैं।
यहाँ पे काल तो दुख देता ही देता है, मगर जो हम इच्छा करते हैं वो सुख भी दे देता है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, इच्छा करो ना करो तो भी आ जाएंगे सुख। तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तो भी सुख आ जाएंगे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि समय अनुसार मतलब सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे, कर्मों के परिणाम अनुसार, कर्मों के परिणाम स्वरूप। हाँ जी, ठीक है। अपने आप आएंगे, उनके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे दुखों के लिए प्रयास नहीं करते, ऐसे सुख के लिए भी नहीं करना चाहिए। और कोई प्रश्न? और दीदी आपने एक जगह बताया विरक्षण, विचक्षण, विचक्षण, हाँ, एक्सपर्ट, जो बहुत उसमें विद्वान है। विद्वानों को बताया ये विरक्षण। विचक्षण विद्वता को कहते हैं, जो विद्वान होते हैं ना उनको विचक्षण कहते हैं, जो कोई चीज को पूरी तरह से जानते हैं, उसके इन्स आउट्स सब जानते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण दीदी, उपादेय का वर्बल मीनिंग क्या होगा? उपादेय, उपादेय उपयोगिता, उपयोगी, यूजफुल। सुधा, आज भागवत आगे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। आज निशा दीदी की बारी है दीदी। 5वां क्वेश्चन, 5वां प्रश्न। हरे कृष्णा निशा दीदी, शुरू करिए। सभी लोग अपनी पुस्तक खोल लें, ग्रंथ सभी लोग खोल लें, ज्यादा समझ में आएगा। गुरुवे बोल संगाए अधिकाय सदालय कृष्ण कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं रूपानुग गुरु परंपरा के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात हमारी शिक्षा गुरु भगवताचार्य श्रीमती मधु खंडेलवाल दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनके आशीष की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात आप सभी उपस्थित वैष्णवों को मेरी यथा योग्य प्रणाम। सीधा रूपानुगौड़ीय परंपरा, बिना किसी गुरु के। ठीक है, आगे चलो। आज का जो विषय है वो है नवयुगेंद्र का। निशा, आपकी आवाज तेज है, जोर से बोलो। जोर से बोलो, एकदम स्पष्ट, जिससे कि सबके दिमाग में फिट हो जाए। हरे कृष्ण दीदी, एक बार कृष्णा बता दो दीदी, मैं बता दूंगी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। आज हम नवयोगेंद्र संवाद योगेंद्र व राजा निमित्त संवाद स्कंद 11 और इसका अध्याय 3, पृष्ठ संख्या है 54 और श्लोक नंबर 54 और श्लोक नंबर श्लोक संख्या 34 से 40 तक। ठीक। तो यहाँ पर यहाँ पर हम जो नवयोगेंद्र संवाद हम श्रवण कर रहे हैं, ये महाराज ऋषभ के 9 युधिष्ठिर पुत्र हैं और राजा निमि के मध्य चल रहा है। और चतुर्थ प्रश्न का उत्तर कल हमने श्रवण किया था, जिसमें चतुर्थ प्रश्न में भगवान की माया से निवृत्ति प्राप्त करने के विषय में बताया गया, जिसमें योगेश्वर प्रबुद्ध ने उनको शिक्षा देते हुए कहा कि भगवत धर्म ही शिक्षा का अभ्यास करने वालों को उस शिक्षा के प्रभाव से प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है और कृष्ण भक्ति में लीन होकर इस माया को वह पार कर सकता है।
तो माया को पार करना ही प्रेमा भक्ति है। अब इसके आगे राजा निमि कहते हैं कि हे मुनियों, आप सभी ब्रह्मज्ञ हैं, अर्थात आप भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान के स्वरूप को जानने की इच्छा से महाराज निमि प्रश्न कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग नारायण शब्द से समझने योग्य वस्तु का तथा ब्रह्म एवं परमात्मा वस्तु का तत्व मुझे बताइए। ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान, इन तीनों शब्दों का जो अभिधेय है विष्णु वस्तु, उसमें निष्ठा के अभाव से उसे नहीं समझा जा सकता, तो आप उसका मुझे प्रतिपादन कीजिए। हाँ, तो प्रश्न क्या है कि जो ब्रह्म है, परमात्मा, भगवान है ना, और जो विष्णु वस्तु है, इसका क्या अर्थ है ये बताइए। जो अभिधेय है, हम सबको प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य है, उनका स्वरूप क्या है, ये हमें बताइए। यही प्रश्न है ना? जी हाँ, ठीक है। अब नव योगेंद्रों में 5वें योगेंद्र पिपलायन जी कहते हैं, हे राजन, जो इस विश्व की सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय के मूल कारण है, अर्थात यह सृष्टि उनके द्वारा ही रचित, संरक्षित व संहारित है, वह ही नारायण नाम से भगवान के स्वरूप में जानने योग्य है। तो पहले नारायण सुनिए निशा, पहले नारायण का अर्थ बता दिया उन्होंने, और नारायण में उन्होंने तीनों चीज ले ली, यानी 3 स्वरूप धारण कर लिए। कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो उन्होंने क्या बताया कि सृष्टि भी होती है, संरक्षित भी होती है और संहार भी होता है। आपने बोला ना, सृष्टि, संरक्षित और संहारित, ये तीनों हो रहे, संहार, संरक्षा और सृष्टि। हाँ, अब वो बता रहे हैं पर ब्रह्म स्वरूप, जो स्वप्न, जागरण एवं सुषुप्ति, जो ये जीव की अवस्थाएं हैं। स्वप्न जिसमें वह स्वप्न देख रहा है, जागरण जिसमें वह जागृत है, जगा हुआ है, और सुषुप्ति जो जिसमें वो बहुत गहरी नींद में है, तथा समाधि आदि अवस्थाओं में जो हमेशा साक्षी के रूप में विद्यमान रहते हैं, वह ही ब्रह्म स्वरूप है। बहुत सुंदर बताया पिपलायन ऋषि ने कि देखो, एक चीज को समझ लो, जो अभी हम उस दिन ये स्पष्ट किया था, फिर से बता दे रहे हैं। जागरण जो अभी हमें जागते वो सब संसार दिख रहा है, वही हम स्वप्न में भी देखते हैं, यही संसार। तो जागृत जो अवस्था है वो भी हमारे लिए अनुपादेय है, और जो स्वप्न में देखा, और आप देखो कि बहुत से मूर्ख लोग अपना सपना सुनाने बैठ जाएंगे, मैंने स्वप्न में ये देखा, ये देखा, ये देखा, और ये स्वप्न सब मिथ्या है, मत सुनो उसका, कि तो स्वप्न सब झूठे होते हैं, स्वप्न सब मिथ्या है। और तीसरी चीज होती है सुषुप्ति। अच्छा, तुम गहरी नींद में चले गए, उसके बाद भी तो वही जागृत संसार, वही मैं गहरी नींद में सोया, उसके बाद क्या किया, वही उठा, वही सोया, वही ब्रश किया, वही पर नहाया धोया, वही सब कुछ किया। ये तीनों अवस्था एक ही है। चौथी जो अवस्था होती है समाधि अवस्था, जिसको तुर्य अवस्था भी कहते हैं, यही मनुष्य के लिए अभिधेय है, जहाँ पर कुछ भी सुध-बुध नहीं रहती और जहाँ पर बस ब्रह्म वस्तु का चिंतन रहता है। इस तरह से मनुष्य के जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि अथवा तुर्य अवस्था। सुखदेव गोस्वामी ने जितनी भी कथा भागवत में करी, वो तुर्य अवस्था अथवा समाधि अवस्था में कही थी। और व्यास जी से भी कहा गया था कि आप समाधि अवस्था में चले जाओ और वहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला का दर्शन आपको होगा, आप उसी का वर्णन करो। आगे चलो। अब पिपलायन जी परमात्मा के विषय में बताते हुए तो ध्यान दें, पहले ब्रह्म बताया, परमात्मा उठा रहे, बहुत ध्यान से सुनिए। जी, परमात्मा के विषय में वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार देह, इंद्रिय, प्राण तथा हृदय जिनके प्रभाव से सजीवित होकर इनके प्रभाव से इनको जीवन प्राप्त हो रहा है, वो अपनी अपनी क्रियाओं में प्रवृत्त हो रहे हैं, वही परमात्मा नामक परम तत्व है। हाँ, जो परमात्मा से कौन कौन सी 4 वस्तुएं चल रही हैं, उन परमात्मा से देह चल रहा है, इंद्रिय चल रही है, प्राण चल रहे हैं, और चौथा क्या बोला? देह, इंद्रिय, प्राण, और चौथी हृदय। देह, इंद्रिय, प्राण और हृदय, ये 4 वस्तु जिनसे चल रही हैं, वही परमात्मा है। और जिस समय ये परमात्मा यहाँ से निकल जाएंगे, उसी समय क्या हो जाएगा, हम निर्जीव हो जाएंगे।
अब यहाँ पर तुरंत एक पॉइंट याद कर लो, जब शिशुपाल ने गालियां दी और गालियां दे करके तो शिशुपाल की ज्योति निकली है और ज्योति निकल के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समाई है, तो समा करके सबने देखा, उसी समय समझ में नहीं आया। युधिष्ठिर ने सीधा प्रश्न पूछा, नारद मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये ज्योति इनके चरणों में समाई कैसे? तो वो जो ज्योति है ये हमारे पूरे शरीर को गर्म रखती है ना। हम जो चेतना अवस्था है हमारी, हम कहते हैं शरीर ठंडा पड़ गया, क्योंकि वो ज्योति निकल जाती है। जो प्राण ज्योति है वो हमारे पूरे शरीर को जीवित रखती है, उसको चेतना देती है। और हम जो कहते हैं ना, इनका हाथ देखो ठंडा तो नहीं पड़ गया, इसीलिए कि वो जो उसका उदाहरण वेदांत में इस तरह से देते हैं, जैसे कि हरी बिंदु हम चंदन की बिंदु लगाते हैं मस्तक पर, लेकिन शीतलता पूरे शरीर को मिलती है। उसी प्रकार से एक प्राण ज्योति हमारे हृदय में रहती है जो हमारे पूरे शरीर को चेतनता प्रदान करती है। तो इन 4 चीजों में परमात्मा से चलती हैं ये 4 चीजें। इसको तो पहले ब्रह्म बताया, अब उसके बाद परमात्मा बताया। आगे इसका उदाहरण देते हुए विज्ञान जी समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से चिंगारियां आदि अग्नि के निज अंश अर्थात उसके मूल को प्रकाशित नहीं करती हैं अथवा उसे जला नहीं सकती हैं, जैसे सूर्य से निकलने वाली किरणें सूर्य के मूल स्वरूप को नहीं बदलती हैं। प्रतिदिन अनगिनत किरणें सूर्य से निकलती हैं किंतु सूर्य पहले जैसा ही रहता है। उसी प्रकार मन, वचन, नेत्र, बुद्धि, प्राण और इंद्रियां अर्थात कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रिय भी परम तत्व को अर्थात भगवान के तत्व को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। ये सभी परमात्मा की ऊर्जा से ही संचारित होते हैं और उन्हीं से ही ये कार्यान्वित हैं। हाँ, स्पष्ट है। जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकती, जैसे आपकी चिंगारी आग को प्रकाशित नहीं कर सकती, इसी प्रकार से परमात्मा से चलने वाले हमारे आंख, नेत्र, इंद्रियां, ये सब भगवान को प्रकाशित नहीं कर सकते, जबकि भगवान इनके मूल है। ठीक है। ये सभी परमात्मा के द्वारा संचारित हैं, कार्यान्वित हैं, किंतु उनके स्वरूप को और उनके तत्व को ना तो देख सकती हैं और ना जान सकती हैं। आत्मा वस्तु भगवान के जो तत्व है उनके प्रमाण स्वरूप शब्द अर्थात वेद, जिनके द्वारा हम भगवान के तत्वों को जान सकते हैं, और वेदों में प्रकाशित होने वाला धर्म अर्थात वाणी, जो वाणी के द्वारा हमें बताया जाता है, वो सभी यहाँ पर निषिद्ध है, क्योंकि वेद परोक्षात्मक है अर्थात उनमें गुह्य वाणी है, गुह्य अर्थ है, जिसका अर्थ हमें कोई रसिक वैष्णव भी बता सकते हैं। इसलिए वेद भी साक्षात रूप से उन्हें प्रकाश करने में समर्थ नहीं है, किंतु स्थूल तत्व और अणु तत्व, जैसे बताया गया कि स्थूल तत्व और अणु तत्व आदि संपूर्ण धर्मों के निषेध की सीमाभूत ब्रह्म वस्तु की सिद्धि नहीं होने से उनका सबका निषेध भी संभव नहीं होता। अर्थात कि जो पर ब्रह्म के अस्तित्व के बिना वेदों से प्राप्त विधि निषेधों का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं कि वेदों में यह भी कहा गया है कि मन चिंतन के द्वारा उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता, और वेदों में यह भी बताया गया है कि अति सूक्ष्म बुद्धि अर्थात जो शुद्ध बुद्धि है उसके द्वारा उनको देखा जा सकता है। इसलिए जो वेद है, इसमें हमें ऐसा समझना चाहिए कि जो वेद है वो अभी आधुनिक है, वो बहुत ज्यादा प्राचीन नहीं है, लेकिन जो परम तत्व भगवान है वो प्राचीनतम है। इसलिए भगवान का पूरी तरह से जो व्याख्या है वो वेदों में गौण रूप से है। उनको समझने और देखने में प्रतिपादन करने में गौण रूप से हम प्रतिपादित कर सकते हैं और उसको देखने और समझ सकते हैं। चिंत्य विग्रह भगवान अपनी करुणा के द्वारा ही भक्तों के नयनों में प्रकट होते हैं। भगवान की कृपा के बिना, उनकी करुणा के बिना कोई भी भगवान को न समझ सकता है न उनको देख सकता है। यह ब्रह्म वस्तु पहले एक रूप में थी, उसके बाद माया ब्रह्म वस्तु का विस्तार हुआ
और बहिरंगा रूप में यानी माया के रूप में तीन गुण बने। माया के 3 गुण है सत्गुण, रजगुण और तमोगुण, और इनके द्वारा ही विभिन्न प्राणी बने। ये गुण ही हर समय प्रत्येक जीव पर कार्य करते हैं और इस कारण से ही विभिन्न प्राणियों का अलग अलग स्वभाव बनता है। त्रिगुणात्मक अवस्था में प्रधान, क्रिया शक्ति युक्त अवस्था में सूत्र तथा ज्ञान शक्ति युक्त अवस्था में महत्त्व तथा जीव में अहंकार नाम से इन गुणों का विस्तार हुआ है। इसके पश्चात भगवान की इसको थोड़ा समझ लेते निशा। यहाँ पर बताया गया है कि जो वेद हैं उसमें भगवान का वर्णन किया गया है। वेद के जो प्राचीन हैं भगवान प्राचीनतम है, वेद भगवान के बाद आए हैं। तो वेदों में भी जो भगवान के, हम समझ लें कि हम यदि इंद्रियों से प्राण से भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं तो वेद में जो भगवान के विषय में लिखा हुआ है, जैसा कि ब्रह्म सूत्र भी है, शास्त्र योनित्वात् भगवान शास्त्रों से जाने जा सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि वेद भी उनका पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। वेदों के वो प्रतिपादित तत्व हैं, लेकिन हमारी सूक्ष्म बुद्धि से भी हम उनको, या सीमित बुद्धि से भी हम उनको समझ नहीं पाते। और बाद में उन्होंने कहा है कि क्रिया शक्ति जो क्रिया सूत्र है और महत्व ज्ञान से भी हम उनको प्राप्त नहीं कर पाते। यानी कि कोई भी क्रिया से, किसी भी ज्ञान से जो माया की जो 3 अवस्थाएं हैं, सतुगुण, तमोगुण, रजोगुण तक हम सीमित रहते हैं, तो निर्गुण अवस्था में हम भगवान की कृपा से भगवान को समझ सकते हैं। भगवान की कृपा ही, ना बुद्धयाचा टीकयाचा, भगवान की कृपा से ही भगवान को समझा जा सकता है, ये बताया गया है। हाँ बताइए। भगवान की अचिंत्य अनंत विशेष शक्ति ही सभी देवताओं, इंद्रियों, विषयों, प्रकाश तथा विषयों के अनुभव करने के पश्चात उत्पन्न सुख, दुख आदि रूप में और परम कारण होने के कारण स्थूल व सूक्ष्म सभी वस्तुओं में प्रकाशित होती है। हो गया। कृष्ण के नहीं, थोड़ा सा, कृष्ण के आलोक से ही समस्त विश्व आलोकित होता है तथा ब्रह्म सभी स्थूल एवं सूक्ष्म अभिव्यक्तियों अर्थात जीवों के स्रोत हैं और परम होने के कारण उनसे परे भी हैं। अब अगले श्लोक में बताया गया है कि नित्य शुद्ध आत्मा जन्म, वृद्धि, ह्रास या विनाश नहीं होता। आत्मा को भगवान भी नहीं मानते क्योंकि वो आत्मा भगवान से ही निकली है। जैसे सूर्य से किरणें निकलती है और समुद्र से एक हम अगर जल का लोटा भरिए तो ऐसा ही एक आत्मा है जो भगवान से निकली है। नहीं, ये ऐसा लिखा है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है जो तुम बोल रही हो। नहीं दीदी, उदाहरण है। नहीं, ये तुम उदाहरण गलत कर रही हो। ऐसा नहीं होता है कि भगवान से आत्मा निकली इसको भगवान नहीं मार सकते, ऐसा नहीं कह सकते। पहली बात तो भगवान से आत्मा निकली ही नहीं है, भगवान की तटस्थ शक्ति से जीव निकले हैं, क्योंकि भगवान के स्वांश हैं, भगवान के स्वांश हैं, इसलिए भगवान भी आत्मा नित्य है, शाश्वत है, शाश्वत अयम अजो है, यानी कि जन्म भी नहीं लेती, मरती भी नहीं, ऐसे गीता में बताया गया है। तो और जो समुद्र इत्यादि का उदाहरण यहाँ पे ठीक नहीं है। ये ठीक है कि समुद्र जो तरंगे हैं वो समुद्र में ही आएंगी, है ना, तो लेकिन यहाँ पर जो उदाहरण ये है कि भगवान से, भगवान की शक्ति से निकलते हैं जीव, कोई जीव भगवान से निकलता नहीं है। यह आत्मा प्राण के भांति अपरिवर्तनशील रूप से इस देह में होने वाले परिवर्तनों को साक्षी रूप से देखती है। हाँ, तो जैसे उन्होंने बताया, जैसे तुम बता रही थी अभी कि जो वृद्धि है, बढ़ोतरी है, या जन्म है, या क्षय है, या ह्रास है, ये शरीर का है, आत्मा का नहीं है। तो जो परिवर्तन आ रहे हैं वो शरीर में आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर अविज्ञात नाम का सखा एक हमारे हृदय में एक वृक्ष है जिस पर 2 पक्षी बैठे हैं, ये पीपल का वृक्ष है, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। तो परमात्मा आत्मा का साक्षी है, एक कर्मों को भोग रहा है, एक मात्र देख रहा है। जितने भी जो परिवर्तन है, सुख है, ये सब शरीर के हैं। जैसे विद्युत शक्ति, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वो एक शक्ति है और उसके अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो चलते हैं।
भौतिक दशाओं के अनुसार विविध रूपों में वो प्रकट होती है। इस तरह से आत्मा भी अलग अलग शरीर धारण करती है और और इसमें नए अलग अलग शरीरों को धारण करके उनमें वास करती है। आत्मा जड़ का भोक्ता नहीं है। अगले श्लोक में हमें बताया कि जीव 4 प्रकार के होते हैं, जो अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी, सर्प इत्यादि, जरायुज जैसे नाल से बंधे होकर उत्पन्न होने वाले पशु, मनुष्य इत्यादि, उपजिज धरती से उत्पन्न जैसे वृक्ष, वनस्पति, स्वेदज, पसीने से उत्पन्न खटमल इत्यादि। इन सभी शरीरों में प्राण जिस प्रकार अपरिवर्तित रूप से जीवात्मा का अनुगमन करते हैं, अर्थात आत्मा का अनुगमन करते हुए एक शरीर से दूसरे शरीरों में चली जाती है, उसी प्रकार सुषुप्ति दशा में नित्य चेष्ट व निष्क्रिय होने पर विकार के कारण देह रूप के अभाव में आत्मा भी अपरिवर्तित रूप से अवस्थान करता है। इस समय सुषुप्ति दशा में आत्मा को यह स्मृति रहती है कि मैं सुखपूर्वक सोया हूँ। यह स्मृति सुषुप्ति काल में भी साक्षी रूप में वर्तमान आत्म वस्तु का परिचय देती है। यहाँ मुख्य बात समझने की ये है कि जो हमारी आत्मा जो इतने नश्वर शरीरों में जाती है, तो आत्मा के साथ जो प्राण वायु है वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा के साथ जो प्राण वायु है वह एक शरीर से दूसरे शरीर में अपने कर्मों के कारण देह से कर्म, कर्म से देह, फिर कर्म, फिर देह, फिर कर्म देह, इस तरह से ये कर्म परंपरा से देह परंपरा चलती रहती है। आत्मा के साथ प्राण वायु निकल जाती है, एक साथ निकलते हैं दोनों, और दूसरा शरीर उसके लिए तैयार रहता है। अंतिम श्लोक में बताया है कि श्री हरि के आत्मपत्नी की सेवा की इच्छा होने पर जब वो जीव प्रयासरत रहता है, सभी प्रकार से प्रयासरत रहता है, जैसे वो विग्रह सेवा करे, चाहे वो ग्रंथ सेवा करे, धाम जाने की इच्छा करे, वैष्णव संग करे, इस तरह से कि उसको ये मन में ये भाव रहता है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है और हर तरह से वो इस तरह का प्रयास करता है, तो उस समय भक्ति साधन करते करते उसके अंतःकरण में जो उसके पूरे किए हुए कर्म है, जो उसका अंतःकरण अशुद्ध हो चुका है, तो वो इस सभी साधनों से पूर्ण रूप से स्वच्छ और निर्मल हो जाता है और फिर वह ये विश्लेषण करने लगता है कि उसका जीवन का क्या प्रयोजन है, भगवान के साथ क्या संबंध है, क्या अभिदय है, इस तरह का मंथन करता है और जीव के विशुद्ध अंतःकरण में आत्म स्वरूप का साक्षात्कार होता है कि मैं क्या हूँ, उसे भगवान का दर्शन और सानिध्य प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। एक्सप्रेशन करने का प्रयास तुम्हारा अच्छा है, लेकिन कभी कभी एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं हो जाए कि तथ्य एकदम बदल जाए, वो भी ध्यान रखो। जी, वो क्षमा कीजिए, वो थोड़ा मुझसे गलती नहीं, हमें सीखना है ना, हम सबको सीखना है, सही सीखेंगे तो अच्छा है। ठीक है जी। हाँ, कल किसकी बारी है? हरे कृष्ण दीदी, बहुत प्रणाम। हाँ दीदी, मैं पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन का थोड़ा सा कंक्लूड करके बताऊं? भारती। हाँ जी। हाँ, बोलो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव जय हो। परम पूज्य परम वैष्णवी मधुबुद्धि के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। नेमी महाराज और नवयोगेंद्रों, जोर से बोलो भारती। हाँ जी। निमि महाराज जो हैं वो नवयोगेंद्र से प्रश्न पूछ रहे हैं। उनका पहला प्रश्न था, परम कल्याण का स्वरूप क्या है? इसका उत्तर जो दे रहे हैं, नवयोगेंद्र कवि इसका उत्तर दे रहे हैं कि इस संसार में भगवान के चरणों की निरंतर उपासना करना ही कल्याणकारी है। जिन लोगों की देहात्म बुद्धि यानी कि देह, गेह, परिवार, संबंध, जो कुछ वस्तुएं हैं, जिनकी चित्तवृत्ति इनमें लगी हुई है और इस कारण वह त्रिताप से संतप्त हो गई है, जो इन सब की चिंता करते रहते हैं, उन लोगों का डर, भय, भगवान के
युगल चरणों की सेवा से दूर हो जाता है। भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से भागवत धर्म के बारे में बताया है, यानी अज्ञानी पुरुष भी भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के द्वारा बताए गए भक्ति के साधनों को अपनाकर भगवान को प्राप्त कर सकता है। यह भागवत धर्म भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से बताया है। भागवत धर्म अपनाने से वह विधि विधानों में अगर कोई त्रुटि भी हो जाए तो भी वह व्यक्ति पतित नहीं होता, ना तो उसे पाप लगता है और ना ही वो उसके फल से वंचित होता है। हम जो भी कर्म करें शरीर, मन, वचन, इंद्रिय, बुद्धि और चित्त से उन सबको भगवान को अर्पित कर दें। यही भगवत सेवा है। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। विषयी कर्मी लोग ये सब क्रियाएं अपने विषय सुख के लिए करते हैं, परंतु भगवत भक्त हैं वो यही सब क्रियाएं करके भगवान को अर्पित कर देते हैं, जिससे वो कर्म बंधन में नहीं बंधते और उनकी भक्ति भी हो जाती है। जो व्यक्ति भगवान से विमुख हैं, भगवान की माया के कारण ही उनकी भगवत विषयों से विस्मृति रहती है। वो यही मानते हैं कि ये देह मैं ही हूँ, और दूसरा उनमें अहंकार रहता है, मैं का और मेरे का। परंतु विवेकी व्यक्ति को अपने गुरु को ही परम आराध्यतम मानकर और अन्य कामनाओं से रहित होकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। अब अपने कल्याण के लिए क्या क्या उपाय करें वो ये बता रहे हैं। भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं को सुनते रहना चाहिए। भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को याद दिलाने वाले उनके नामों का स्मरण और पान करते रहना चाहिए। इन सब के लिए सबसे पहले मन की एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार केवला भक्ति से जीव को नित्य सर्वार्थ सिद्धि की प्राप्ति होती है। क्योंकि मन को एकाग्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मन हमेशा संकल्पों और विकल्पों में लगा रहता है और बहुत ही चंचल होता है। मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो हम विवेक के द्वारा मन को नियंत्रित कर सकते हैं। अब वो भक्त के लक्षण क्या है, लक्षण बता रहे हैं कि जो इस प्रकार मन को नियंत्रित करके कोई व्रत या नियम लेता है और श्री हरि का नाम संकीर्तन करता है तो उसके हृदय में प्रेम का अंकुर उदित होता है, उसका चित्त द्रवित होने लगता है। यदि वो बाह्य ज्ञान से यानी कि वो बाह्य ज्ञान से रहित होने लगता है कि कौन उसकी प्रशंसा कर रहा है, कौन उसका मजाक उड़ा रहा है, वो इस बारे में नहीं सोचता। बस हर समय काम करते समय भी कभी मन में, कभी बोलकर, कभी उच्च स्वर से, कभी गाकर भगवान के नामों का कीर्तन करता रहता है। ऐसा करने से जब उसे कभी कभी बाह्य ज्ञान नहीं रहता तो वह कभी खिलखिला के हंसता है, कभी भगवान को पुकारता है, कभी जोर जोर से रोने लगता है, कभी उनको प्रसन्न करने के लिए नृत्य भी करता है और वो अपने प्रियतम श्री भगवान को अपने निकट अनुभव करता है। वो सब में भगवान का दर्शन करने लग जाता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, समस्त प्राणी, वृक्ष, लताएं, नदियाँ, सागर आदि जितने भी स्थावर जंगम हैं, सभी में वो भगवान का दर्शन करता है और उन्हें प्रणाम करता है। उसे अनुभव होता है कि ये सब भगवान की ही संधिनी शक्ति का परिणाम है। हे राजन, जिस प्रकार भोजन करने से तुष्टि, पुष्टि और शुभा निवृत्ति ये तीनों एक साथ हो जाते हैं, उसी प्रकार शरणागत मनुष्य को भजन के प्रत्येक क्षण में प्रेम, अनुभूति और विरक्ति इन तीनों की एक साथ उपलब्धि हो जाती है। इसके बाद वह स्वयं परम शांति का अनुभव करता है और सेवा राज्य में प्रतिष्ठित होकर उत्तरोत्तर अधिकार प्राप्त करता है। अब उनका दूसरा प्रश्न था, तुम ऐसा तीनों बोलोगी तो बहुत समय हो जाएगा भारती। तुमने कंक्लूजन नहीं किया, पूरा एज इट इज ही सुनाया है। मुझे लगा कि तुम हाँ कंक्लूजन का मतलब होता है कि सार, सबका सार पूरा एक ही में इतना समय चला गया। हाँ हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ। तो जो आपने हरे कृष्णा बताया था ना, भगवान की माया का स्वरूप, हाँ। और पार होने की वो उपाय,
मतलब मैंने एक एक श्लोक को थोड़ा आसान जैसे थोड़ा डिफिकल्ट था उसको करके किया है। आज तो आपके समय नहीं है, जैसे देर भी होगी, तो आप अगर मौका देंगे तो कल उसके बाद बोलने के हाँ, बाद थोड़ा हाँ, कंक्लूजन का अर्थ है कि शॉर्ट में, है ना। अदरवाइज हाँ डिस्कस हम कर सकते हैं पूरा, उसमें कोई बात नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम लोगों को पूरी चीज़ें याद हो जाए। हाँ, नहीं तो दीदी रिकॉर्डिंग दे सकते हो तो फिर मैं उसमें भी अगर आप आगे देंगे। हाँ, तो तुम कल फिर से बता सकती हो। भारती और भी शॉर्ट करके बोलो। हाँ जी दीदी, हाँ जी, थोड़ा और शॉर्ट करो। हाँ, हाँ जी। ठीक है। कीर्तन कौन कर रहा है आज? अनुराधा, आप कल माया का स्वरूप बोलना है ना। जी दीदी, बस हो गया। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मैं करूँ दीदी? हाँ, एक गाओ। छोटा सा देता आपने जो बोला। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। जे जना गौरांग भजे से होई आमार प्राण रे। जे जना गौरांग भजे से होई आमार प्राण रे। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। गौरांग बुलिया दुबहु तुलिया नाचिया नाचिया बेआओ रे। गौरांग बुलिया दुबहु तुलिया नाचिया नाचिया बेआओ रे। गौरांग भजिले गौरांग जपिले गौरांग भजिले गौरांग जपिले होए दुखे अवसान रे। गौरांग भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा।